हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द टीचर्स जर्नी में। और आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस क्लास 6 चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। हम इसका फर्स्ट चैप्टर पहले कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उस लिंक पर जाकर के वीडियो को विज़िट कीजिए। तो आइए पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या है? व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन? जो हमारे डिफरेंट फूड आइटम्स होते हैं, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। दो सोर्स होते हैं फूड आइटम्स के। कौन कौन से होते हैं? एक होता है प्लांट सोर्स और एक होता है एनिमल सोर्स। प्लांट सोर्स से हमें डिफरेंट टाइप के वेजिटेबल्स मिलते हैं और डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स और फ्लावर्स, जिसे हम क्या करते हैं, फूड के तौर पर लेते हैं। और एनिमल सोर्सेज से भी हमें डिफरेंट टाइप के आइटम्स मिलते हैं, जैसे कि कर्ड, बटर, मिल्क, चिकन, मीट। ये सब क्या है? एनिमल सोर्स से मिलने वाले फूड आइटम्स हैं। अब हम डिफरेंट टाइप की फूड वैरायटी को अपने फूड में शामिल क्यों करते हैं? ये एक क्वेश्चन मार्क है। क्यों हम डिफरेंट टाइप का फूड खाते हैं? हम रोज़ एक ही फूड क्यों नहीं खाते हैं और इसकी हमें क्या ज़रूरत है? तो इसको जानने के लिए हमें ये चैप्टर पढ़ना होगा। तो आइए लेट्स स्टार्ट। Sometimes we may not really have all this variety in our meal. If we are traveling, we may eat whatever is available on the way. It may not be possible for some of us to eat such a variety of items most of the time. There must be some reason though why meal usually consists such a distribution. यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या आपने कभी सोचा है हमें इतना तरह तरह का मील क्यों चाहिए? जब हम कहीं पर ट्रैवल कर रहे होते हैं तब तो हमें वैरायटी ऑफ फूड नहीं मिलता है, और ये पॉसिबल भी नहीं है कि ऑलमोस्ट टाइम हमें वैरायटी ऑफ फूड मिले। अब यहाँ पर आगे दिया हुआ है, व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन? डिफरेंट फूड आइटम क्या क्या कंटेन करता है? डिफरेंट फूड आइटम्स में क्या क्या होता है? इस टेबल में हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा। पंजाब रीजन में खाया जाता है मक्के की रोटी और कॉर्न, राजमा आइटम ऑफ दाल में, और वेजिटेबल्स में सरसों का साग, और अदर में कर्ड, घी। वहीं दूसरी ओर आंध्र प्रदेश में खाया जाता है राइस और तुहर दाल एंड रसम और कुंड्रू वेजिटेबल्स में, और अदर्स में बटर मिल्क, घी, पिकल। ये सब वहाँ पर खाया जाता है। इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी। दीज कंपोनेंट आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। जो इंग्रेडिएंट्स हमें, जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें, वो हमारी बॉडी को उसकी ज़रूरत होती है और इनको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। अब उसके बाद क्या है इसमें? द मेजर न्यूट्रिएंट इन आवर बॉडी आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स हैं वो हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स। इन एडिशन फूड कंटेन डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर विच आर ऑल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी। इसके अलावा हमारी बॉडी में क्या क्या चाहिए होता है? डाइटरी फाइबर्स भी चाहिए होते हैं, वाटर भी चाहिए होता है। डू ऑल फूड कंटेन ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स? क्या सारे ही फूड्स में ये सारी चीज़ें होती हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं? विथ सम सिंपल मेथड वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फूड और रॉ इंग्रेडिएंट कंटेन वन और मोर ऑफ दीज न्यूट्रिएंट। The test for presence of carbohydrate, protein and fats are simpler to do as compared to the test of other nutrients. Let us do these tests and record all our observation in table 2.2. यानी कि हर फूड में हर कोई न्यूट्रिएंट हो ये ज़रूरी नहीं होता है। इसके लिए कुछ टेस्ट भी होते हैं। तो अभी हम कुछ टेस्ट करके देखेंगे। और हम टेस्ट किस किस का करेंगे? हम टेस्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट का और प्रोटीन का और फैट का, क्योंकि औरों का जो होता है वो टेस्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो हम यहाँ पर
कुछ ही का करेंगे सिंपल मेथड के थ्रू। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं और उसके बाद हम टेबल को फिल करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं किसका, लेट अस बिगिन टेस्टिंग विद डिफरेंट फूड आइटम्स टू सी इफ़ दे आर कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। यानी कि सबसे पहले हम किसका टेस्ट करेंगे, कार्बोहाइड्रेट का करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, द मेन कार्बोहाइड्रेट फूड found in our food are in the form of starch and sugar. We can easily test if a food item contains starch. हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि स्टार्च है या नहीं है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट 2 फॉर्म्स में है, एक तो स्टार्च के फॉर्म में है और एक शुगर के फॉर्म में है। तो हम पता लगाते हैं, अगर स्टार्च है तो मतलब यस कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, और अगर शुगर है तो यस कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। तो सबसे पहले देख लेते हैं टेस्ट फॉर स्टार्च। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम और अ रॉ इंग्रेडिएंट, पुट 2-3 ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट, ऑब्जर्व इफ देयर इज एनी चेंज ऑन द कलर ऑफ द फूड आइटम, डिड इट टर्न इनटू ब्लू ब्लैक। अब देखो हमने क्या किया है, फूड आइटम लिया है, उसमें 2 से 3 आयोडीन का सॉल्यूशन डाला है, और उसके बाद अगर वो ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा फूड आइटम, तो क्या है, यस स्टार्च है। इसको हम किस में कर सकते हैं, पोटैटो पर भी कर सकते हैं। ये इन्होंने पोटैटो लिया हुआ है और ये इन्होंने आयोडीन सॉल्यूशन लिया हुआ है, तो ये ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो गया है। आगे देख लेते हैं, ब्लू ब्लैक कलर क्या बता रहा है हमें कि इसमें स्टार्च है। तो कार्बोहाइड्रेट की टेस्ट ने हमें क्या बताया, ब्लू ब्लैक कलर से इंडिकेट किया स्टार्च को। ठीक है, अब टेस्ट फॉर प्रोटीन, सेकंड हमारा टेस्ट है टेस्ट फॉर प्रोटीन। टेस्ट फॉर प्रोटीन क्या बताता है, इसमें हमें टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम और टेस्टिंग, इफ़ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज़ अ सॉलिड यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट और इट्स पाउडर। हम सबसे पहले एक फूड आइटम लेंगे और उसे हम क्या करेंगे, पेस्ट बना लेंगे उसका, या फिर हम उसका पाउडर बना लेंगे। अगर वो सॉलिड फॉर्म में है तो उसका पेस्ट या पाउडर बना लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, पुट ऑफ दीज इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब, एट 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर इन इट एंड सेक इन द टेस्ट ट्यूब। हमें और ड्रॉपर का यूज़ करते हुए कॉपर सल्फेट की 10 ड्रॉप्स डालनी है, 10 ड्रॉप्स ऑफ solution of caustic soda to the test tube. Shake well and let the test tube stand for few minutes. What do you see? Did the components of test tube turn into violet color? Violet color indicates the presence of protein in the food item. यानी कि सबसे पहले हमने टेस्ट ट्यूब ली, उसमें जो फूड आइटम सॉलिड में था उसका पाउडर बनाया, ग्राइंड किया, मैश किया, और उसके बाद उस क्लीन टेस्ट ट्यूब में डाल करके 10 ड्रॉप वाटर की डाली, उसे अच्छे से मिलाया। वाटर की 10 ड्रॉप डालने के बाद हमने क्या करा, उसमें ड्रॉपर की मदद से हमने कुछ ड्रॉप उसमें कॉपर सल्फेट की डाली, 10 ड्रॉप किसकी डाली, कास्टिक सोडा की डाली। तो हमें कैसा कलर मिल गया, हमें मिला वॉयलेट कलर। और वॉयलेट कलर क्या दिखा रहा है, प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन दिखा रहा है। देखो इससे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट किया था, कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट में उसने कौन सा कलर दिखाया था, ब्लू ब्लैक कलर। ठीक है, ब्लू ब्लैक कलर दिखाया था, ब्लू ब्लैक कलर दिखाया था। और प्रोटीन के टेस्ट में उसने कौन सा कलर दिखाया, वॉयलेट कलर दिखाया है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक टेबल दी हुई है जिसमें हमें ये बताना है कि स्टार्च, प्रोटीन और फैट किस किस में प्रेजेंट है। रॉ पोटैटो में क्या है, स्टार्च होगा। ठीक है, मिल्क में क्या होगा, प्रोटीन, और ग्राउंड नट में होगा फैट। तो ये 3 चीज़ें हमने इसमें देख ली। आगे और भी टेस्ट करके हमें इस टेबल को क्या करना है, फिल करना है कि किस में क्या प्रेजेंट है। तो हमारा थर्ड वाला जो टेस्ट बचा है वो देख लेते हैं हम। ये टेस्ट है हमारा टेस्ट ऑफ फैट। अब हमें जो टेस्ट करना है वो फैट के लिए करना है कि फैट है या नहीं। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, रैप इट इन द पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट। टेक केयर ऑफ द पेपर डज नॉट टीयर
Now straighten the paper and observe it carefully. Does it have an oily page? Hold the paper against the light. Are you able to see light faintly through the patch? ये सबसे आसान होता है टेस्ट ऑफ फैट। ये आप चाहे तो अभी बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ भी सॉल्यूशन वगैरह या ऐसा कोई लेबोरेटरी वर्क हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है, फूड आइटम को लेना है और उसे एक पेपर से रैप करना है। उसके बाद हल्का सा हमें प्रेस करना है और ध्यान रखना है कि पेपर फटे नहीं, ठीक है। तो हमें ऑयली पैच अगर दिखेंगे, यानी कि हमें अगर उसमें ऑयल लगा हुआ दिख जाएगा, ऑयल के धब्बे दिखेंगे, ऑयल के धब्बे अगर हमें दिख गए उस पेपर में, तो मतलब फ़ैट प्रेजेंट है, उस फूड आइटम में फ़ैट है। उसके बाद द फूड item may sometimes contain a little water. Therefore, after you have rubbed an item on a paper, let the paper dry for a while. If there are any water that may have come from food, it would dry up after some time. If no oily patch shows up, this food item does not contain any fat. इसमें लिखा हुआ है जो हमारा फूड आइटम होता है उसमें कभी कभी क्या होता है, थोड़ा सा वाटर भी होता है। वाटर होगा उसमें तो वो पेज में वाटर भी लग जाएगा, तो हम उसे कुछ देर के लिए ड्राई करने के लिए रख देंगे और जब वो ड्राई हो जाएगा तो उसमें ऑयल लगा हुआ रह जाएगा। और ऑयल क्या शो करेगा, ऑयल शो करेगा फैट, ठीक है। ऑयल शो क्या करने वाला है, फैट। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ग्राउंड नट, नट्स, तिल, इन सब में क्या है, इन सब में तो फ़ैट होगा ना, इन सब में फ़ैट होगा। ये देखो ऑयल जितने भी हैं ये ऑयल्स में क्या है, फ़ैट है। और यहाँ पर सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के कुछ सोर्स बताए हैं। कार्बोहाइड्रेट में क्या होता था, शुगर और स्टार्च। स्वीट पोटैटो, पोटैटो, शुगर केन, पपाया, मेलन, मैंगो, बाजरा, मेज और राइस, इन सब में क्या होने वाला है हमारा प्रेजेंट, कार्बोहाइड्रेट। अब वो 2 फॉर्म्स में हो सकता है, कौन कौन सी 2 फॉर्म्स में, शुगर और स्टार्च की फॉर्म में। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ विटामिन के सोर्सेज बताए गए हैं और उसके बाद यहाँ पर सम सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के कुछ सोर्स बताए हैं, जैसे कि यहाँ पर सब तरह की दाल है, पीस हैं, ग्राम, मूंग, बीन्स, सोयाबीन्स, ठीक है। और एनिमल सोर्सेज हैं यहाँ पर दिए हुए, प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स 2 सोर्स होते हैं हमारे। तो यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। अब देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी दी हुई हैं। वो क्या है, वी टेस्टेड फूड आइटम, देयर आर 3 न्यूट्रिएंट्स, carbohydrate, protein and fats. There are also other nutrients like vitamin and minerals. अभी तक हमने 3 चीज़ों की बात करी, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। लेकिन 2 अदर मिनरल्स और 2 अदर क्या होते हैं न्यूट्रिएंट्स, विटामिन और मिनरल्स, ये भी 2 चीज़ें होती हैं। इनके बारे में हम पढ़ते हैं अब। कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट से तो हमें एनर्जी मिलती है, सिर्फ काम करने के लिए एनर्जी मिलती है। तो फिर ग्रोथ कौन करता है हमारी, ये भी तो होना चाहिए, क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए कि ग्रोथ किससे होती है। फैट ऑल्सो गिव्स अस एनर्जी, इन फैक्ट फैट गिव्स अस मोर एनर्जी एज़ कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अगर हमने कुछ फ़ैट वाला फूड खाया, इतना हमने खाया फूड जिसमें फ़ैट है और इतना ही हमने खाया फूड जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, तो हमें इससे ज़्यादा एनर्जी मिलने वाली है और इससे कम एनर्जी मिलने वाली है। तो फैट हमें जल्दी एनर्जी देते हैं और ज़्यादा एनर्जी दे देते हैं। प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग, ठीक है। प्रोटीन्स को क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं, यहाँ पर देखते हैं हम। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज एनर्जी गिविंग फूड, यानी कि जहाँ पर क्वेश्चन आता है कि एनर्जी गिविंग फूड क्या है, वो फैट और कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। और हमारी ग्रोथ के लिए और रिपेयर ऑफ आवर बॉडी के लिए कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएंगे प्रोटीन। प्रोटीन को क्या बोलेंगे, ग्रोथ
एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। और कार्बोहाइड्रेट और फैट क्या हो जाएगा, एनर्जी गिविंग फूड। आगे पढ़ लेते हैं। बॉडी बिल्डिंग फूड्स कौन से होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। बॉडी बिल्डिंग फूड प्रोटीन्स। विटामिन गिव्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। विटामिन ऑल्सो हेल्प्स इन कीपिंग आवर आइज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। विटामिन्स क्या करते हैं, हमें हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं डिजीज़ से, और हमारी आइज़ हो गई, बोन्स हो गई, टीथ हो गई, जर्म्स हो गए, इनको हेल्दी रखने का काम करते हैं। अब विटामिन बहुत सारे टाइप के होते हैं, पढ़ लेते हैं कौन कौन से टाइप के होते हैं। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये होते हैं हमारे विटामिन्स। तो ये सारे विटामिन्स हमारी बॉडी में होते हैं, और इसके अलावा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी होता है हमारी बॉडी में, जो कि डिफरेंट टाइप के विटामिन्स का ग्रुप होता है। और हमारी बॉडी में ये सारे विटामिन्स चाहिए होते हैं स्मॉल क्वांटिटी में। अब क्यों चाहिए होते हैं, क्योंकि अलग अलग विटामिन का अलग अलग काम होता है। जैसे विटामिन ए हमारी स्किन और आइज़ के लिए ज़रूरी होता है। विटामिन सी हमारी बॉडी को फाइट अगेंस्ट द मैनी डिसीज़ बनाता है, यानी कि इम्यूनिटी पावर को इन्हांस करता है। विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। फूड दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन्स आर शोन इन फिगर 2.6 to 2.9। 2.6 से लेकर के 2.9 तक के डिफरेंट टाइप के विटामिन के सोर्स के यहाँ पर बताए गए हैं कि क्या क्या सोर्स होते हैं। सोर्स ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए के सोर्स क्या हैं, पपाया, कैरेट, मैंगो, ये सब क्या है, विटामिन ए के सोर्स हैं। विटामिन बी के क्या क्या सोर्स हैं, विटामिन बी के सोर्स हैं राइस, व्हीट, लिवर, ये सब विटामिन बी के सोर्स हैं। विटामिन सी के क्या क्या सोर्स हैं, जो भी खट्टे फल होते हैं यानी कि टेस्ट में श्योर होते हैं, वो विटामिन सी होते हैं। जैसे कि ऑरेंज, टोमेटो, लेमन, आंवला, ग्रीन चिली और गुआवा, ये सब विटामिन सी के सोर्स हैं। विटामिन डी के क्या क्या सोर्स हैं, फैट, एग, फिश, लिवर, एग, मिल्क, बटर, ये सब क्या है, विटामिन डी के सोर्स होते हैं। अब आवर बॉडी ऑल्सो प्रिपेयर्स विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट में भी विटामिन डी हमारी बॉडी में प्रेजेंस होता है, तो उसमें जनरेट हो जाता है। कैसे होता है जनरेट, क्योंकि कहते हैं ना कि सुबह की धूप में बैठना चाहिए, तो सुबह की धूप से हमें क्या मिलता है, विटामिन डी मिलता है, जो कि ग्रोथ हमारी बॉडी की और मेंटेनेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब आगे देख लेते हैं। मोस्ट फूड आइटम यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स। ऐसे बहुत सारे फूड होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं, एक से ज़्यादा। 2.2 टेबल में हमने जो इससे पहले रिकॉर्ड करा, यानी कि फैट, कार्बोहाइड्रेट और इन सब का जो प्रोटीन का जो टेस्ट किया था, उसमें हमने क्या देखा, उसमें हमने देखा कि लार्ज क्वांटिटी में राइस में क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, देन अदर न्यूट्रिएंट्स। दस वी से राइस अ कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। राइस में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है और ये रिच होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट का ये एक सोर्स है। अच्छा, बिसाइड्स दीज न्यूट्रिएंट आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। Dietary fibers are also known as roughage. Roughage is mainly provided by plants. Product in our food, whole grains and pulses, potatoes, fresh fruits and vegetables are main sources of roughage. Roughage does not provide any nutrient to our body, but it is essential component for food and add to its bulk. This helps in our body to get rid of undigested food. यानी कि undigested जो भी food होता है उसे बाहर निकालने के लिए क्या चाहिए होते हैं हमें, डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन में ये आ सकता है, जब एमसीक्यू सीरीज चलेगी आपकी तो उसमें ये क्वेश्चन ज़रूर आने वाला है। सोर्स ऑफ सम मिनरल्स, यानी कि मिनरल्स भी इसी के अंदर आ जाते हैं। ये मिनरल्स हैं सोर्स उसके सम, और यहाँ पर दिया हुआ है सम सोर्स ऑफ आयरन। यह आयरन के सोर्स ग्रीन जितने भी पालक वगैरह, और यहाँ पर है एप्पल। सम सोर्स ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के सोर्स हैं यहाँ पर बनाना, मिल्क एंड ग्रेन्स। एंड यहाँ पर है सोर्स ऑफ आयोडीन,
ये हैं सम सोर्स ऑफ आयोडीन, जिंजर एंड सॉल्ट, फिश। Water helps in our body to absorb nutrient from food. It is also helps in throwing out some waste from our body, urine and sweat. Normally we get most of the water than our body needs from the liquid we drink, such as water, milk and tea. In addition, we add water to most cooked food. Let's see if there is another source to provide water in our body. तो वाटर जो भी हमारी बॉडी में जाता है वो किस किस से जाता है, या तो टी से जाता है या जो भी हम ड्रिंक पीते हैं उससे जाता है। तो क्या ये कहीं और से भी जाता है, देख लेते हैं। To some extent our body needs met by the water. Apart this we also add water while cooking many food items। यानी कि जो भी फूड आइटम्स होते हैं हमारे, उसमें वाटर की क्वांटिटी होती है। हम उसमें वाटर डालते हैं, भले ही उसमें हमें दिखे ना प्योरली फॉर्म में, लेकिन उससे भी हमारी बॉडी को वाटर मिलते रहता है डिफरेंट टाइप के फूड आइटम्स से। आगे देख लेते हैं कि बैलेंस डाइट क्या होती है। Food we normally eat in a day is our diet for growth and maintenance of the good health. Our diet should have all nutrients that our body needs in right quantities, not too much one, not too little in the other. The diet should also contain a good amount of sufficient water. Such a diet is called balanced diet. Balanced diet क्या होती है, जिसमें सब कुछ इक्वल अमाउंट में हो, ना ही बहुत ज़्यादा हो और ना ही बहुत कम हो। साथ में उसमें क्या हो, जो अभी हमने बात करी रफेज, यानी कि वाटर और जो भी मिनरल्स वगैरह हैं वो भी हों, डाइटरी फाइबर्स भी हों जिससे जो वेस्ट है वो हमारा निकल जाए। तो ये होती है बैलेंस डाइट। What we need for a balanced diet would depend on the amount of physical work what we do. Prepare a chart of whatever you eat over a period of week. Check whether all nutrients mentioned are present in one or other food items being eaten within a day or so. Pulses, groundnut, soybean, sprouted seed, moong and Bengal gram. Fermented foods, South Indian foods, a combination of flours, banana, spinach. Other food provides many nutrients. Thus, we can eat a balanced diet without expensive food material. यानी कि जो भी हम फूड लेते हैं उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो हमें कोई एक्सपेंसिव फूड खाने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल भी अगर हम अपनी डेली रूटीन में और अपनी जो खाने की थाली है, प्लेट है, उसमें इन सबको प्लेस देंगे तो भी हमारी जो है बैलेंस डाइट वो क्रिएट हो जाएगी। Paheli wonders whether animal food also consists of these different components and do they also need a balanced diet। अब क्या जो है एनिमल्स हैं उनको भी बैलेंस डाइट चाहिए होती है, यहाँ पर ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो इससे आगे का हम पढ़ेंगे अब सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।